एवरीवन। आज मैं क्लास 4 के हिंदी बीड़ा एनसीईआरटी बुक के कार्य पुस्तिका को पढ़ाने वाली हूँ। ये पाठ 1 के सारे वर्कशीट आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है चिड़िया का गीत। कविता की बात। चिड़िया को कब समझ में आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। सही विकल्प चुने और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखे। जब उसने घोंसले से बाहर झांककर इधर उधर देखा, या जब वह अंडे से बाहर निकली, या जब वह घोंसले से बाहर निकलकर आसपास डालियों पर फुदकी, या जब वह आसमान में दूर दूर तक पंख पसारकर उड़ी। बच्चों, यही आपका सही उत्तर होगा, यही सही भरा जाएगा। जब वह आसमान में दूर दूर तक पंख पसारकर उड़ी, तब उसे समझ में आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। आगे देखते हैं। कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। सबसे पहले मेरे घर का, आगे होगा अंडे जैसा था आकार। आगे है तब मैं यही समझती थी। आगे की पंक्ति होगी बस इतना सा ही है संसार। आगे है तीसरा, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। उड़ी दूर तक पंख पसार, आखिर जब मैं आसमान में, बहुत बड़ा है यह संसार, तभी समझ में मेरी आया। बच्चों, आपको क्या करना है, इस पंक्ति को तीतर बीतर कर दिया है, तीतर बीतर करके रख दिया है और आपको सही क्रम लगाना है। सही क्रम क्या होगा, सही क्रम आपको लिखना है। सही क्रम होगा आखिर जब मैं आसमान में, उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। ये पंक्ति सीधी हो गई। आगे चौथा देखते हैं। चिड़िया के अंडे से आसमान में उड़ने तक के विकास को दाहिनी तरफ क्रम में लिखिए। इसमें भी आपको तीतर बीतर कर दिया है, पंक्ति को तीतर बीतर कर दिया है, आपको सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम में लिखेंगे अंडे के रूप में, घोंसले में चूजे के रूप में दाना चुगना, घोंसले के आसपास की डाली पर फुदकना, खुले आसमान में दूर तक उड़ना। ये सबसे पहले एक क्रम बनेगा। तो सबसे पहले कौन सा बना, सबसे पहले नंबर पर कौन सा बना, हम घ को पहला नंबर बनाएंगे। इसके बाद ख को दूसरा नंबर बनाएंगे, ग को तीसरा नंबर बनाएंगे और क को चौथा नंबर बनाएंगे। इसी क्रम में हम बनाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपका क्रम लग गया है। आगे देखते हैं। पक्षी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाते हैं। सही विकल्प के सामने सूरज का चित्र बनाइए। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। पेड़ की टहनियों से, बिल्कुल सही है। पेड़ की टहनियों से चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाते हैं। उसी टहनियों से सटे हुए सूखे तिनकों से घर को बनाते हैं। यानी 2 ऑप्शन हो गया और दोनों में हम सूरज का चित्र बना दिए हैं। बच्चों, आप भी सूरज का चित्र बना दीजिएगा। आगे है, जब पहली बार आपने घर, गांव, नगर से बाहर की यात्रा की तो क्या क्या नया देखा, अपने शब्दों में लिखिए। तो तरह तरह की गाड़ियाँ, कई किस्म के पेड़, रंग बिरंगे घर, कई तरह की दुकानें, भिन्न भिन्न भाषा के लोग, लंबी चौड़ी सड़कें। बच्चों, केवल इतना ही नहीं है, आपको इसमें परिवर्तन भी कर लेना है। आपको अलग से कुछ आ रहा है तो बच्चों आप इसमें इसके जगह पर और भी लिख सकते हो। बच्चों, और भी लिख सकते हो, इतना ही केवल नहीं है। आगे है, पक्षी अपने निवास स्थान पर प्रायः सुबह शाम चहचहाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता होगा, सोच कर लिखिए। बच्चों, जब सूर्य उगते हैं तो बाहर निकलते समय इसलिए चहचहाते हैं कि आज हम दूर दूर तक उड़ान भरकर तरह तरह की खाने की सामग्री पाएंगे। और जब सूरज डूबता है तो इसलिए चहचहाते हैं कि दिन भर की सारी थकानें अब अपने घोंसले में आराम करके ख़त्म करेंगे। जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा, भैया
जो भी काम करने बाहर निकलते हैं तो मन में सोचते होंगे कि आज हम बहुत पैसा कमाएंगे, आज हमको बहुत अच्छा काम मिलेगा। और फिर दिन भर काम कर लेते हैं तो घर आते हैं तो खुश होते हैं कि मैं अब घर आ गया, दिन भर की सारी थकानें आराम से सो कर के बिता लूँगा। तो बच्चों इस तरह से हुआ। आगे समझ और अनुभव। अपना अनुभव लिखिए। जब आपने पहली कक्षा में प्रवेश किया था तो उस समय आपको क्या क्या अच्छा लगता था? तो मैं अपने छोटे बच्चों से पूछी हूँ। अपने कक्षा में नए दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ खूब मस्ती करना, आपको और भी जो अच्छा लगे उसको लिख सकते हो। क्या क्या अच्छा नहीं लगता है? अध्यापकों की डांट डपट, पढ़ाई का ज़्यादा बोझ, इसमें भी आप और भी कुछ लिख सकते हो। बच्चों और अध्यापकों के किन किन क्रियाकलापों को देखकर अचंभा हुआ था, आश्चर्य हुए थे? पाठ को अच्छे से समझाना। जब बच्चा छोटा था तो बच्चा जब पहली बार विद्यालय में गया था तो अध्यापक अच्छे से समझा रहे थे तो आश्चर्य उसको हुआ था, इतने प्रेम से मेरे मम्मी पापा भी नहीं समझाते हैं जो सर जी समझा रहे हैं। सबके साथ अच्छा व्यवहार एवं प्यार, यह देख करके अचंभा हुआ। और भी कुछ लिख सकते हो। आगे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, पहचान कर लिखिए कि ये चित्र चिड़िया की किस किस अवस्था के है। तो बच्चों देख रहे हो कि पेड़ की टहनियों से बना हुआ एक घोंसला है। पेड़ की टहनियों से बना घोंसला, उसमें 2 अंडे दिख रहे हैं। तो लिखेंगे मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। अब दूसरे चित्र में देखते हैं कि इस घोंसले में चूजा बैठा हुआ है बच्चा। लिखेंगे फिर मेरा घर बना घोंसला। फिर मेरा घर बना घोंसला। इसके बाद देखिए ये पेड़ों पर फुदक रहा है बच्चा। तो लिखेंगे निकल गई शाखों पर। निकल गई शाखों पर। अब देखिए पक्षी बड़ा हो गया है और दूर दूर तक आकाश में जो उड़ रहे हैं पक्षी। तो लिखेंगे उड़ी दूर तक पंख पसार। उड़ी दूर तक पंख पसार। आगे देखिए शब्दों का चमत्कार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। कह रहा है कि कविता की इस पंक्ति में मैं शब्द आया है। इसे भाषा में सर्वनाम शब्द कहा जाता है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है। इनका प्रयोग संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए तथा भाषा को सहज सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। दोहराव का अर्थ होता है दोहराना। दोहराव मीन्स दोहराना। जैसे हम बोलेंगे अजय एक अच्छा लड़का है, अब फिर दोहराएंगे अजय बहुत फुर्तीला लड़का है, अजय समय से स्कूल आता है, अजय अध्यापकों का कहना मानता है, अजय अपने माँ बाप का सत्कार करता है। बार बार अजय अजय, किसी गीता सीता रीता बार बार नाम न रखना पड़े, उसके जगह पर वह, यह, मैं, तुम, मेरे, उनके, यही सब जो है सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। मैं, तुम, वह, यह, वे, उनके सब सर्वनाम है। अब कह रहा है कि अगर आप अब आप नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। जैसे आपको दिया है मैं, क्या दिया है? मैं दिया है। इस मैं से आपको क्या बनाना है? मैं से हम बनाएंगे मैं अपना काम समय से पूरा करती हूँ। आप और भी कुछ वाक्य बना सकते हो। और आगे दिया है मेरा, तो मेरा से क्या बनाओगे? मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। और भी कुछ बना सकते हो। इसके बाद है मेरे, तो मेरे से और भी बना सकते हो। मेरे घर में सब लोग मुझे प्यार करते हैं, और भी बना सकते हो। तुम है, तुम से क्या बनाओगे? तुम हमेशा सत्य बोलो। तुम हमेशा सत्य बोलना। तुम्हें सबका कहना मानना चाहिए। इस तरह से और भी कुछ लाखों की संख्या में बन जाएगा। तुम्हारा, अब इससे बनाएंगे तुम्हारा घर मेरे घर के पास है। तुम्हारा कपड़ा अच्छा है। तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे हैं। अब यहाँ वह है, वह से क्या बनाएंगे? वह से बनाएंगे वह बहुत शरारती लड़का है। वह सबका कहना मानता नहीं है। इस तरह से बहुत कुछ बन सकता है। अब आगे देखिए उसका। अब उसका से क्या बनाएंगे? उसका से बनाएंगे उसका व्यवहार मुझे अच्छा लगता है। उसका घर अच्छा है। उसका घर विद्यालय के पास है। उसका घर बहुत सुंदर है। बहुत कुछ बन जाएगा। आगे अनुमान और कल्पना। स्तंभ क में दिए गए संकेतों के आधार पर पक्षी का अनुमान लगाइए और स्तंभ ख में उसका नाम लिखिए।
साथ ही उसकी एक विशेषता भी लिखिए जो आपने स्वयं देखी हो। तो मजबूत घुमावदार, देखिए क्या कर रहा है, मजबूत घुमावदार हुक वाली चोंच, मजबूत पैर, पंख, चौड़े और नुकीले रंग हरा और लाल, मनुष्यों की बोली की नकल करना, आमतौर पर पेड़ों की खो या खोड़रे में रहना, फल बीज खाते और प्रायः झुंड में रहते हैं। तो बच्चों तोता है, क्या है, तोता है। इंसानी बोली और अन्य आवाज़ों की बिल्कुल नकल उतार सकता है, विशेषता में है। आगे है, कई आकारों और रंगों में जैसे सफ़ेद, मटमैला, पत्तियों और पेड़ों की पतली टहनियों में घोंसला बनाते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कबूतर का। कबूतर हमेशा झुंड में रहते हैं और अपनी गर्दन को आगे पीछे हिलाकर चलते हैं। आगे है, रंगीन पंखों वाला सुंदर पक्षी जिसका नृत्य मनमोहक होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका मोर, क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मोर लगाते हैं। विशेषता क्या है, नर मोर के लंबी रंग बिरंगे और आकर्षक पंखों वाली पूंछ होती है, यह सांप को खाता है। आगे देखते हैं, कई आकार में पाया जाता है, काले रंग का होता है, काऊ काऊ की आवाज़ करता है, तो कौवा होता है। यह इसकी विशेषता है, भोजन चुराते या पानी पीने के लिए कंकड़ का इस्तेमाल करते दिखाई देता है। आगे, खुले आकाश में पहली बार उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा, पर्वत, पहाड़, नदी, तरह तरह के वृक्ष और बहुत सारी पक्षियों को देखी होगी। कल्पना कीजिए और नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए, पक्षी खुले आसमान में उड़ते उड़ते बहुत दूर चले जाते हैं, शाम को लौटते समय वे अपने घोंसले में कैसे ढूंढते और पहचानते होंगे। तो अपनी तेज याददाश्त, प्राकृतिक जीपीएस यानी चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य की स्थिति का उपयोग करके पहुंचते हैं। आगे है, जब शिशु पक्षी घोंसले से बाहर जाते होंगे तो उनके माता पिता उनसे क्या कहते होंगे, कहते होंगे, बच्चा बहुत दूर तक मत उड़ना, अपने घोंसले के आसपास ही उड़ना, नहीं तो अन्य पक्षी और जानवर का शिकार बन जाओगे। आगे, अपने कुछ पक्षियों को चारा चुगते हुए देखा होगा, अनुमान लगाइए कि वे क्या क्या खाते हैं। यहाँ ऊपर जो लिखी हूँ, जब शिशु पक्षी घोंसले से बाहर जाते होंगे तो उनके माता पिता उनसे क्या कहते होंगे, बच्चा बहुत दूर तक मत उड़ाना, नहीं उड़ना होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया है, क्या लिखना है, उड़ना, अपने घोंसले के आसपास ही उड़ना, ये भी उड़ना होगा, आ का मात्रा लग गया है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसको आ की मात्रा को काट देना है, आ की मात्रा को काट देना है, नहीं तो अन्य पक्षी और जानवर का शिकार बन जाओगे। बस उड़ाना नहीं रहेगा, उड़ना रहेगा। आगे है, आपने कुछ पक्षियों को चारा चुगते हुए देखा होगा, अनुमान लगाइए कि वे क्या क्या खाते हैं, अनाज, कीड़े मकोड़े और फल। आनंदमयी गतिविधियाँ, आप अपने समूह में बारी बारी से अपनी पसंद की चिड़ियों की बोली बोलने का अभ्यास कीजिए, शेष साथी ताली बजाएंगे। तोता अपने गले में मौजूद सिरिंक्स नामक अंग और अपनी जीभ की मदद से आवाज़ों और शब्दों की हूबहू नकल करते हैं। तो आप इस तरह से अपनी आवाज़ को निकालना। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों में से कुछ को नाम, रंग, बोली से पहचानते होंगे, नीचे दिए गए रंगों के आधार पर उनके नाम लिखिए। यहाँ ऊपर तोता, कबूतर, गौरैया जो दिया है, ये अलग अलग, कौवे की काऊ काऊ, कबूतर गुटुर गु, गौरैया ची ची बोलते हैं, सब याद रखना है। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों में से कुछ को नाम, रंग, बोली से पहचानते होंगे, नीचे दिए गए रंगों के आधार पर उनके नाम लिखिए। हरा तोता, काला कौवा, मटमैला, मादा घरेलू गौरैया, बबलर और 7 बहनें टिटहरी और मैना, सफ़ेद होता है हंस और बगुला। इस तरह से हमारा आज का पाठ कंप्लीट हुआ। पाठ 1 कक्षा 4 के बीड़ा एनसीईआरटी बुक। अब हम पाठ 2 डालेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपना पाठ पूरा कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं पहली से लेकर के 5वीं तक और बड़े बड़े क्लास के भी वीडियो डेली डालती रहती हूँ। आपको शिक्षा से संबंधित जो भी वीडियो देखना है उसे कमेंट भी करके पूछ सकते हो, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूँगी। तो धन्यवाद, मिलेगी अगले वीडियो में। लाइक करके जाइएगा, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है,
बस लाइक की बटन पर अंगुली रखनी है, लाइक हो जाएगा, इसलिए लाइक करके जाइए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ